बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले दिनों में एक वीडियो हमने पब्लिश की थी सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप दोस्तों को फिबोनाची के हवाले से गाइड किया जा सके। फिबोनाची एक बहुत ही लाजवाब टूल है जिसको हमारे ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह शायद ये भी है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को फिबोनाची को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। बहरहाल पिछली एक वीडियो के अंदर कुछ हद तक कोशिश की थी कि आपको फिबोनाची को इस्तेमाल करने के हवाले से थोड़ा सा गाइड किया जा सके। मुझे पता है कि ये वीडियोस इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको फिबोनाची का इस्तेमाल आ जाए, लेकिन इन वीडियोस का मकसद जो है हमारा वो ये है कि कम अज़ कम आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और हमारे दोस्त जो इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं या दूसरे कस्टम इंडिकेटर्स को बाई करने की कोशिश करते हैं या रिपोर्ट्स ख़रीदते हैं, तो उसकी बजाय MT4 के अंदर अपने जो टूल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनकी पावर क्या है, ये चीज़ें हमें खुद अगर पता हो तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। ये चार्ट हमारे सामने एक मौजूद है और इस चार्ट के हवाले से अभी हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करने के हवाले से। ये इस वीडियो इससे पहले जो वीडियो हमने पब्लिश की थी उसके अंदर भी इसी चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज इसको ज़्यादा डेप्थ के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे सामने एक चार्ट मौजूद है और इसके अंदर काफ़ी सारे आप अप एंड डाउन नज़र आ रहे हैं आपको। मैं इन सारे के सारे अप्स एंड डाउन्स के हवाले से आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करूंगा कि किस तरह से मार्केट एग्जैक्टली पिप बाई पिप फिबोनाची को फॉलो करती है। उन दोस्तों के लिए भी ये वीडियो बड़ी काम की होगी जो नए हैं फिबोनाची को सीखने के हवाले से, उनके लिए भी काम की होगी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिबोनाची को यूज़ करते हुए, और उनके लिए भी काम की होगी जो ये समझते हैं कि शायद फिबोनाची टूल जो है ये बेकार है, ये किसी तरह से काम नहीं करता। उम्मीद है कि उनको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये हमारे सामने एक ट्रेंड मौजूद है। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गई थी और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन क्रिएट की, हैमर कन्फर्म हो गया और उसके बाद मार्केट ने अपना अपवर्ड मूव स्टार्ट कर लिया। अब अपवर्ड मूव जब स्टार्ट हुआ तो हमें ज़रूरत है टारगेट्स की। हम यहाँ से अगर एक बाई की ट्रेड लगा के बैठ जाएं तो बाई की ट्रेड को यहाँ पे भी बंद किया जा सकता है, यहाँ पे भी इस सारी बबल एरिया के अंदर बंद किया जा सकता है। घबराहट के आलम में ट्रेडर यहाँ से ट्रेडिंग से निकल सकता है, और अगर उसको इन्फॉर्मेशन पता है तो वो यहाँ तक या यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे, ये कैसे पता चलता है कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है? बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये मालूमात ली जा सकती है, लेकिन फिबोनाची सबसे शायद आसान मेथड है मेरी नज़र में। मुमकिन है गलत हो, लेकिन बहरहाल इजीली फिबोनाची के ज़रिए हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करूँ तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गई थी, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप देखें मार्केट ने जब यहाँ से अपना रिटर्न पास शुरू किया तो प्राइमरी टारगेट, वैसे तो फिबोनाची के हवाले से हम डिटेल के साथ कोर्स प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से मार्केट टारगेट्स को फॉलो करती है। लेकिन बहरहाल हम अगर देखें तो प्राइमरी टारगेट हम 61.8 को ले लेते हैं कि यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। 38.2 क्रॉस हो गया, हमारे लिए इनफ है। अगला टारगेट हमारा 61.8 हो गया, ये क्रॉस हो गया तो अगला टारगेट हमारा 100 हो गया, और ये क्रॉस हो गया तो अगला टारगेट हमारा 161.8। अब देखें एग्जैक्टली एक एक पिप तक मार्केट ने फॉलो किया है। मार्केट ने एग्जैक्ट 61.8 को हाथ लगाया है और उससे ऊपर बिल्कुल नहीं गई, और वहां से मार्केट ने रिटर्न कर लिया। अब यहाँ पे दरमियान में ये एक डाउनवर्ड मूव आई थी और पिछली वीडियो के अंदर ये मूव मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको इस मूव के हवाले से, तो मार्केट के अंदर जो करंट प्राइस एक्शन मूवमेंट थी वो ये थी, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर गई, और जैसे ही मार्केट रिटर्न हुई हमें जानना है कि मार्केट में अगर डाउनवर्ड मूव होती है तो कहाँ तक हो सकती है। इसके हवाले से कोर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से मेजर करते हैं कि मूव कहाँ तक जाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप अगर देखें तो मार्केट गई है 38.2 को हाथ लगाया, टच किया बिल्कुल, उसके बाद एक पिप भी नीचे नहीं गई और वहां से मार्केट रिटर्न हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो डाउनवर्ड मूव थी ये खत्म हो गई है, अब मार्केट वापस ऊपर जा रही है। तो हमारा पिछला फिबोनाची वैलिड है, हम उसको दोबारा लगाते हैं और मार्केट एग्जैक्टली उस फिबोनाची को उसने फॉलो किया और एग्जैक्टली पिप बाय पिप मार्केट ने उसको टच किया है जाके, और मार्केट एग्जैक्टली वहां तक गई है 61.8, और वहां पे जाके मार्केट ने हमारे पास रिटर्न साइंस जो है वो शो किए हैं। अब रिटर्न साइंस जब शो कर दिए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट 61.8 से ऊपर जाने के मूड में नहीं है, तो हमें अब नए रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। उसके हवाले से ये एरिया भी मैंने बताया था कि किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन बहरहाल
जो हमारा मेजर ट्रेंड था वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, तो हम इसी मेजर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गई थी, इसको एक्सपेंड करते हैं और आप देखें कि मार्केट गई है नीचे और एग्जैक्टली 61.8 तक गई है। एक दो विक्स ने नीचे क्रॉस किया लेकिन कोई कैंडल भी 61.8 से नीचे क्लोज नहीं हो सकी। और जैसे ही मार्केट में हमारे पास 61.8 के ऊपर ये हमारे पास हैमर फॉर्मेशन आई है, उसके बाद हमारे पास मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आई है। जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट यहाँ से मुड़ने लगी है, और ये कंफर्मेशन ज़्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि 61.8 एक गोल्डन रेशो है जहाँ से मार्केट का रिटर्न होना बहुत ज़्यादा मुमकिन है, तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चेंज कर दिया और ये हमारा नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब गौर करें, मार्केट यहाँ पे गई है, 38.2 क्रॉस हुआ है, 61.8 क्रॉस हुआ है, 100 क्रॉस हुआ है, लेकिन मार्केट 161.8 तक नहीं गई। यहाँ पे मार्केट ने रिटर्न ले लिया, ये हमारे पास शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनी, अगली बेरिश एंगल्फिंग बनी और मार्केट ने यहाँ से एक रिटर्न ले लिया। तो ये मार्केट अब 61.8 तक क्यों नहीं गई, 161.8 तक क्यों नहीं गई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ के साथ एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि एक बड़ा टाइम फ्रेम जो कि डेली टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें तो आप गौर करें, मार्केट एग्जैक्टली इसके 161.8 पे जाके रेजिस्टेंस लेके आई है। यानी डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक बहुत हाई रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट हमारी H1 टाइम फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली उसी एरिया को हिट करके रिटर्न कर गई। तो फिबोनाची के इस्तेमाल में सबसे अहम चीज़ ये भी है कि हम उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर एनालाइज नहीं करते तो हम सही रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल जैसे ही मार्केट रिटर्न हुई है, कंफर्मेशन हो गई, हमने अगला फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया जो कि यहाँ से यहाँ तक था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट गई है नीचे, उसने 61.8 क्रॉस किया है, उसके बाद मार्केट अब जा रही है 100 के लेवल की तरफ। अब ये 100 का लेवल जैसे ही हिट होगा हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि या तो 100 का लेवल क्रॉस होगा या 100 का लेवल जो है वो फॉलो हो जाएगा और मार्केट यहाँ से अगर रिटर्न करती है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पाथ हमारा चेंज हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा बारीकी के साथ हम चेक करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये एक छोटा सा ट्रेंड मौजूद है जो कि छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत इजीली देखा जा सकता है। हम ज़्यादा एक्यूरेट एंट्रीज के लिए इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके मुताबिक भी मार्केट हमारी 161.8 क्रॉस कर चुकी है और 261.8 की तरफ जा रही है। अब ये 261.8 जाहिर है हमारे इस बड़े फिबोनाची से ज़्यादा नीचे है, इसलिए ये उतना ज़्यादा वैलिड नहीं होगा। उसकी बजाय मार्केट हमारे बड़े टाइम फ्रेम यानी H1 टाइम फ्रेम के फिबोनाची को टच करने की कोशिश ज़्यादातर करेगी। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बेहतर तरीके से, कुछ बेहतर तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करने और उससे ट्रेड करने में हेल्प लेने में कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को डिटेल के साथ समझाया जाए आपको। मैं पिछले 12-13 सालों से पिछले 2013 से लेके अब तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को डेडिकेटेडली ट्रेड कर रहा हूं और 12-13 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। इंशाल्लाह आपको वो सारा कुछ समझाएंगे जो अब तक हमने खुद पढ़ा भी है, सीखा भी है और किया भी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।